नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य की जो बोर्ड का पेपर होगा उसका विश्लेषण करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें कौन कौन सा प्रश्न कहाँ मिलेगा। यदि हम काम करने जा रहे हैं पेपर पर तो हमें इस बात का पहले से पता होना चाहिए कि हमारे लिए कहां कहां पर कौन कौन सा कठिनाई स्तर आ रहा है, किस विषय से संबंधित आ रहे हैं। जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक जाते हैं तो वो पहले से इस बात की एक रणनीति तय करते हैं कि हमें इस प्रकार से वहां वहां ये चीजें मिल सकती हैं और उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं, अपने हथियार साथ रखते हैं। तो हमें वो जो कठिनाई स्तर है वो सारे के सारे हमारे सामने बोर्ड ने प्रस्तुत कर दिए हैं, तो उन पर हम एक बार बात कर लेते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों के जवाब देने में आपको इससे काफी मदद मिलने वाली है। यदि पसंद आता है, मदद मिलती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं, पहली बात, इस पूरे प्रश्न पत्र का जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट रहने वाला है। पूर्णांक जो है वह 80 अंक रहने वाला है। समय क्या रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट और इसका पूर्णांक जो है वह कितना रहने वाला है? 80 अंक। 80 अंकों को कुल मिलाकर 4 खंडों में विभाजित किया गया है और अलग अलग खंड के लिए अलग अलग कठिनाई स्तर रखे गए हैं और अलग अलग ही उनके लिए अंक भार भी रखा गया है। यदि हम पहले बात करें खंड ए की, यदि खंड ए की बात करेंगे तो खंड ए का जो अंक भार है वह कितना रहने वाला है और उससे कितने प्रकार से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले यदि हमें बोर्ड के प्रश्न पत्र में पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में आपको यहां पर एक अपठित गद्यांश मिलेगा। क्या है आने वाला है? अपठित गद्यांश। इसमें से वाले अर्थात बहुविकल्पी 6 प्रश्न होंगे और हमें 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं। एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, इसी पहले प्रश्न में एक दूसरा जो खंड होगा उसका वह होगा अपठित पद्यांश का और इसमें से भी कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपठित गद्यांश और पद्यांश कुल मिलाकर 12 अंक के पूछे जाने हैं। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न हमारा रिक्त स्थान वाला होगा। किस प्रकार का? रिक्त स्थान वाला। अब रिक्त स्थान के कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न। रिक्त स्थान के कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न। अब कायदे की बात यह है कि हमें यह देख लेना है कि कौन से प्रश्न कहां मिलेंगे। तो यदि हम पहले और दूसरे की बात करें तो इन दोनों प्रश्नों का जो संबंध है वह भाषा, लिपि और व्याकरण से रहने वाला है। वह किससे रहने वाला है? व्याकरण से। पहला और दूसरा प्रश्न। हम बात करते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न की, तो ये आप तय मान के चलिए कि ये शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे। किससे संबंधित होंगे? ये शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे। और यहां पर यदि हम 5वें और 6ठे की बात करें तो ये दोनों ही प्रश्न अलंकार से संबंधित होंगे। एक प्रश्न में अलंकार की पहचान पूछी जाएगी या अलंकार की परिभाषा से संबंधित प्रश्न होगा और दूसरे प्रश्न में अलंकार का एक पद दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में कितने हैं? 5। अनुप्रास अलंकार, हिंदी अनिवार्य की बात कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये 5 ही अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। सभी के वीडियो, जितना भी कोर्स है सभी के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि बात करें हम तीसरे प्रश्न की तो तीसरे प्रश्न का जो रोल है वह अति लघुतरात्मक होगा। किस प्रकार के प्रश्न होंगे इसमें? अति लघुतरात्मक। और इसकी शब्द सीमा जो है वह 20 शब्द रहने वाली है। ये सभी जो भाषा, लिपि और व्याकरण वाले प्रश्न हैं, शब्द शक्ति के प्रश्न हैं, अलंकार के प्रश्न हैं, ये सभी के सभी 1-1 अंक के हैं। अर्थात दूसरे नंबर के प्रश्न का अंक भार कितना रहने वाला है? 6 अंक। ठीक है। अभी हम खंड ए की ही बात कर रहे हैं। खंड ए में तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में अति लघुतरात्मक श्रेणी के कुल 11 प्रश्न किए जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 11 प्रश्न इसमें से किए जाएंगे। यदि पहले और दूसरे की बात करें, पहला
और दूसरा, तो ये दोनों ही पारिभाषिक शब्दावली से होंगे। किससे है? पारिभाषिक शब्दावली से। पारिभाषिक शब्दावली का भी एक अलग रोल है। इसमें पहले प्रश्न में क्या होगा? पहले प्रश्न में अंग्रेजी के 2 मीनिंग दिए होंगे और उनका यहां पर आपसे हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। यहां पर हिंदी अर्थ। दूसरे में क्या होगा? एक हिंदी का शब्द दिया होगा और उसके लिए आपसे अंग्रेजी का जो शब्द बनता है वह पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के तीसरे प्रश्न के 11 प्रश्नों में से 2 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न का खंड देख रहे हैं तीसरा, तो ये हमेशा फीचर से संबंधित होगा। अब फीचर की परिभाषा इसमें पूछ सकते हैं, फीचर के प्रकार पूछ सकते हैं, फीचर लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां पूछ सकते हैं, फीचर की कोई विशेषता पूछी जा सकती है, फीचर और समाचार में अंतर भी पूछा जा सकता है। यह अति लघुतरात्मक श्रेणी का है। एक पंक्ति में इसका उत्तर हमें वहां पर देना है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि चौथे प्रश्न से लेकर लगातार 90वें प्रश्न तक, चौथा 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? ये 6 प्रश्न हो गए। ये कहां से पूछे जाने हैं? हमारी वितान भाग 2 से। वितान भाग 2 से ये प्रश्न हमसे वहां पर किए जाएंगे। और इन 2 के बाद यदि हम बात करें तो 10वां जो प्रश्न है वह आरोह के पद्य खंड से होगा। आरोह 2 के पद्य खंड से, कविताओं से। और 11वां जो प्रश्न है वह आरोह 2 के गद्य खंड से होगा। दोनों का ही अंक भार कितना कितना रहने वाला है? 1-1 अंक रहने वाला है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपठित गद्यांश और पद्यांश का अंक भार रहेगा 12 अंक। कितना? 12 है। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों का अंक भार रहेगा 6 अंक। और अति लघुतरात्मक श्रेणी के जो 11 प्रश्न है सभी का अंक भार 1-1 रहने वाला है। और इस प्रकार से होगा, पहले में पारिभाषिक शब्दावली के 2 अंग्रेजी मीनिंग्स के हिंदी अनुवाद, दूसरे में एक हिंदी शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द, तीसरे में फीचर से संबंधित, चौथे से लेकर 90 तक के 6 प्रश्न वितान भाग 2 से होंगे। और 10वां और 11वां प्रश्न आरोह के पद्य और गद्य खंड से होंगे। इन सभी प्रश्नों की संख्या कुल बैठती है 11 है और कुल मिलाकर अंक भार बैठ जाता है 11। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खंड ए का अंक भार कितना रहने वाला है, तो उसकी बात यदि हम करें तो 11 है और 6 17, 17 और 12 है 29। कुल मिलाकर इनका अंक भार कितना हो गया? 29 अंक हो गया। अब बात करते हैं हम भाग 2 की, जिसमें लघुतरात्मक श्रेणी के प्रश्न होंगे। हम यहां पर इनको लिखे रखते हैं, खंड ए में कितने नंबर के प्रश्न होंगे और उसके बाद आगे बात करते हैं। ये तैयारी, यदि ये समझ आ गया कि कौन सा प्रश्न कहां होगा, किस प्रकार से हमें वो प्रश्न मिलेंगे, तो थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है प्रश्न पत्र को हल करते समय। अब देखते हैं हम खंड ब देखते हैं, या खंड या भाग ब। अब इसका अंक भार कितना रहने वाला है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 3 प्रश्न हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहां पर आप देखेंगे कि चौथा और 5वां ये जो 2 प्रश्न है वे अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक से होंगे। किससे हैं? अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसमें से कौन सा पाठ है? तो इसमें से पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन एक ही पाठ हमारे कोर्स में रखा गया है। बार यदि आप किताब से देखेंगे तो वहां 3 पाठ दिखाए गए हैं, लेकिन बोर्ड ने इस सत्र में एक ही पाठ को शामिल किया है, तो ज्यादा मारामारी की, ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता शेष रही नहीं है। तो इसमें से कुल कितने प्रश्न है? 2। अंक भार कितना रहने वाला है इन सभी का? 2 अंक। कितना अंक रहने वाला है? और इसकी जो शब्द सीमा है वह 40 शब्द रखी गई है। जो लघुतरात्मक श्रेणी के प्रश्न है इनकी शब्द सीमा क्या रखी गई है? 40 शब्द। खंड हमें ब की बातें कर रहे हैं। अब देखिएगा, चौथा और 5वां प्रश्न हो गया। छठे प्रश्न में क्या होगा? एक सब्जेक्ट दिया होगा, एक विषय दिया होगा, एक टॉपिक, एक प्रकरण दिया होगा और इस पर आपसे एक फीचर लिखने के लिए कहा जाएगा, फीचर या आलेख लिखने के लिए कहा जाएगा। और हमें उसे विषय से संबंधित अपनी भावनाओं, रुचि और अपने सुझावों के साथ अपनी बात वहां पर लिखनी है। अधिकतम शब्द सीमा 40 है। अब 40 से ज्यादा भी यदि 1-2 शब्द, 5-10 शब्द ज्यादा चले जाते हैं तो उसका कोई ऐतराज होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं
7वां और 8वां ये दोनों ही प्रश्न ये आरोह है भाग 2 के पद्य खंड से। कौन से है? पद्य खंड से। और 9वां और 10वां ये आरोह है कि गद्य खंड से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न किए जाएंगे? 2 प्रश्न। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मतलब 4 और 5 के प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से होंगे। छठा प्रश्न 100% फीचर लेखन से संबंधित होगा। 7वां और 8वां आरोह के पद्य खंड से संबंधित होगा। 9वां और 10वां ये आरोह के गद्य खंड से होगा। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या बैठती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 प्रति प्रश्न कितने अंक का है? 2 अंक का। तो कुल मिलाकर ये अंक भार कितना हो गया इसका? 14। अंक भार इसका कितना हो गया? बे पार्ट का अंक भार हो गया 14। ए पार्ट का अंक भार था 29, बे पार्ट का हो गया 14। अब हम बात कर देते हैं खंड से की। खंड से में भी कुल मिलाकर उसमें थोड़े से निबंधात्मक प्रश्न है। सभी का अंक भार भी अलग अलग रहने वाला है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ज्यादा समुचित रहने वाला है। खंड से की यदि हम बात करें तो खंड से में निबंधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है खंड से, और ये इसमें क्या है? सभी निबंधात्मक प्रश्न माने जाएंगे। सभी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें हमें अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमें कौन से प्रश्न मिलेंगे? अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, हम 10 प्रश्नों तक आ गए थे और 11वां जो प्रश्न है वह है आरोह है कि पद्य खंड से होगा। वह किससे होगा? आरोह के पद्य खंड से प्रश्न होगा। और उसके बाद में यदि बात करें तो 12वां प्रश्न जो है वह है आरोह के गद्य खंड से होगा। आरोह के गद्य खंड से। इन सभी का जो शब्द सीमा है वह 60 से 80 शब्द रखी गई है और अंक भार 3-3 रखा गया है। अंक भार कितना रखा गया है? दोनों ही प्रश्नों के लिए 3-3 और दोनों में ही अथवा वाले प्रश्न भी होंगे। हमें अथवा वाले प्रश्नों में से जो प्रश्न ज्यादा बेहतर तरीके से आ रहा है उसका जवाब हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न में लेखक और कवि परिचय होगा। लेखक और कवि परिचय होगा जिसका अंक भार 4 अंक रखा गया है और शब्द सीमा रखी गई है 80 से लेकर 100 तक। ये क्या है? ये शब्द सीमा है। 80 से लेकर 100 तक हमें इसकी शब्द सीमा रखनी है। उसके बाद में जो 14वां प्रश्न है वह हमारी पाठ्य पुस्तक वितान से होगा। वह कहां से होगा? वितान से होगा। अब वितान में देखिएगा 2 पार्ट लास्ट ईयर 2 पार्ट पिछले सत्र में हटा दिए गए थे। एक तो अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी का और एनी फ्रैंक की डायरी। इन दोनों पाठों से बड़े प्रश्न के आने की जो संभावना है वह ज्यादा बनती है। तो इसमें ये निबंधात्मक प्रश्न होगा। वितान भाग 2 से है और इसका अंक भार जो है वह 6 रखा गया है और शब्द सीमा रखी गई है 120 शब्द। शब्द सीमा कितनी रखी गई है इसकी? 120 शब्द। अब हम बात कर रहे हैं खंड से के निबंधात्मक प्रश्नों की, जिनमें सभी में हमें ऑप्शन मिलेगा। इस वितान वाले में भी ऑप्शन है। इस लेखक और कवि परिचय 2 नाम होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। यहां भी 2-2 प्रश्न होंगे, कोई एक करना है। यहां भी 2-2 प्रश्न होंगे, कोई एक हमें करना है। अंक भार क्या रहने वाला है? 11वें प्रश्न का अंक भार 3, 12वें का 3 और 3 6 है। 13वें प्रश्न का अंक भार है 4, तो कितना हो गया? 10 और 14वें प्रश्न का अंक भार है 6, तो 10 और 6 16। कुल मिलाकर खंड से का जो अंक भार है वह रह गया 16 है। अब बात करेंगे 15, 16, 17 और 18वें अर्थात खंड दे की, जो लास्ट है हमारा। और इस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें भी सभी में ऑप्शन मिलेंगे और हम अपनी मर्जी से एक अच्छे या बेहतर परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो प्रश्न हो गया, खंड हो गया हमारा दे, और इसमें सभी में ये निबंधात्मक प्रश्न है और यहां पर हमें विकल्प भी मिलेंगे। एक प्रश्न तो ऐसा होगा जिसमें 4 विकल्प होंगे, कोई भी एक कर सकते हैं, जैसे निबंध। पहले हम बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वें प्रश्न में एक व्याख्या होगी जो कि पद्य खंड से होगी। कहां से? आरोह से।
आरोह है, भाग 2 से पद्य खंड से एक व्याख्या होगी, सह प्रसंग व्याख्या है, और इसका जो अंक भार रखा गया है वह अंक भार 2+4 रखा गया है, कुल मिलाकर 6। 16वां प्रश्न जो है वह भी व्याख्या से संबंधित है और ये गद्य खंड से होगा, यह भी आरोह से है और इसका अंक भार जो है वह भी 2+4 रखा गया है, कुल मिलाकर 6 अंक, कुल मिलाकर 6 अंक। इसके बाद में जो 17वां प्रश्न है वहां पर हमें प्रारूप लेखन करवाया जाएगा। वहां पर हमें 2 अलग अलग विषय दिए होंगे और उन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर हमें एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट राइटिंग करनी है। देखिएगा, प्रारूप लेखन के 5 पार्ट हमारे पाठ्यक्रम में है। एक है ज्ञापन, दूसरा निविदा, तीसरा विज्ञप्ति, उसके बाद में अर्धशासकीय पत्र, एक है अर्धशासकीय पत्र और अंतिम है अधिसूचना। अंतिम क्या है? अधिसूचना। अब देखिएगा, बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अब तक की जो परंपरा रही है उसके अनुसार कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं होता है। तो पिछले सत्र में निविदा और विज्ञप्ति दोनों पूछी जा चुकी है सॉरी। तो निविदा और विज्ञप्ति पूछी जा चुकी है, तो इन पर हमें कम फोकस करना है। ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र और अधिसूचना, इन तीनों पर ज्यादा फोकस करना है और ये प्रारूप ही आने की पूरी संभावना है। यदि हमें इनका प्रारूप लिखना आता है तो वहां पर जो मसाला है, जो सामग्री है, जो विषय वस्तु है वो बोर्ड की तरफ से हमें प्रदान की ही जाएगी, तो वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। इसका अंक भार 4 रखा गया है। और 18वां और अंतिम प्रश्न जो है वह निबंध लेखन से संबंधित होगा। वह किससे संबंधित है? निबंध लेखन से। निबंध लेखन के कुल मिलाकर 4 शीर्षक मिलेंगे हमें। 4 क्या मिलेंगे? शीर्षक मिलेंगे। चारों में से किसी एक पर हमें तो वहां पर लिखना है और इसका अंक भार रहने वाला है 5। इसका अंक भार कितना रहेगा? कुल मिलाकर 5 अंक का हमें एक निबंध लिखना है। 4 शीर्षक होंगे, चारों में से किसी एक का चयन करते हुए। अब देखते हैं, खंड द था, उसका अंक भार कुल मिलाकर कितना है? व्याख्या 6 अंक की, दूसरी व्याख्या 6 अंक की 12 है, तीसरा प्रारूप लेखन हो गया 4 अंक का, तो 12 और 4 16 है, और कुल मिलाकर 5वां निबंध हो गया 5 अंक का, तो हो गया हमारा योग 21। 6 और 6 12, 4 16, 16 और 5 21। ये द खंड हो गया और इस द खंड का जो योग है, जो अंक भार है वह रह गया 21। जोड़ के देखते हैं, 9 और 4 13 है, 13 और 6 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 4 और सॉरी 20 हासिल की 2 2 3 4 2 6 और 2 8। कुल मिलाकर हमारा जो अंक भार है वह हो गया 80 अंक। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न पत्रों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। पूरी की पूरी सामग्री, पूरे पेपर की सामग्री है वो चैनल पर लगी हुई है। यदि हम खंड 1 से बात करें तो खंड ए में कुल मिलाकर 29 प्रश्न होंगे, खंड बे में कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं, खंड से में कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं और खंड दे में भी 4 प्रश्न हैं। तो अलग अलग ये प्रश्न होंगे। यहाँ पर क्या होगा? अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है और रिक्त स्थान वाले 6 प्रश्न हैं। उसके बाद में अति लघुतरात्मक श्रेणी के 11 प्रश्न हैं। यहाँ पर बे खंड में कुल मिलाकर 7 प्रश्न होंगे जो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के बाद में वितान से संबंधित हैं और आरोह से संबंधित हैं। एक आरोह से और एक फीचर लेखन से संबंधित। और यहां पर बात करेंगे तो व्याख्या और कवि परिचय और वितान से संबंधित एक प्रश्न है। और यहाँ पर एक पद्य से, एक गद्य से, एक कवि परिचय और एक वितान से संबंधित है। यहाँ पर आगे आते हैं तो आगे द वाले पार्ट में, तो द वाले पार्ट में 2 प्रश्न तो होंगे व्याख्या के, एक गद्य खंड से, एक पद्य खंड से, एक होगा प्रारूप लेखन और एक होगा निबंध लेखन। तो कुल मिला के 4 प्रश्नों के जवाब हमें वहां प्रस्तुत करने हैं। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।